मुझे एक ऐसा सबक मिला ज़िंदगी में एक दफ़ा कि जिसको मैं ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी भी भुलाने की कोशिश करूं, मैं कभी भुला नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस फाद कसीम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ दैट इज़ सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। हुआ कुछ ऐसे, एक दिन मेरी दादी मेरे घर आई हुई थी। मेरी दादी सुनती कम थी और उनको काफ़ी मोटा चश्मा लगा हुआ था, तो वो देखती भी कम थी। तो अब बचपन के दिन थे मेरे, मैं मे बी अपने टीनेजर्स में था, 14-15 साल का था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा जाओ दादी को चाय दे दो। खाने का टाइम था दोपहर में, तो मैंने खाना पहले ही खा लिया था, दादी ने अभी खाना खाया था। तो वो अपनी रोटी तकरीबन ख़त्म करने वाली थी, अभी अभी खा रही थी। तो मैंने जाके उनके करीब जाके उनको बोला दादी चाय आ गई है। चाय मेरे हाथ में थी, मैंने उनके सामने फिर रख दी और दादी ने मुझे देखा लेकिन चाय पे उनकी नज़र नहीं पड़ी। मैं फिर उनके सामने बैठ गया, बिल्कुल टेबल के ऑपोजिट। टेबल थी बीच में और मैं उनके सामने बैठ गया। तो मैं दादी को देख रहा था, दादी अपनी रोटी खा रही थी। मुझे लगा कि दादी ने सुना नहीं कि चाय आ गई है, और शायद दादी ने मतलब नोटिस भी ना किया हो कि चाय आ गई है। मैंने एक दफ़ा फिर से बोला, दादी रोटी खा रही थी, मैंने फिर से बोला दादी चाय आ गई है आपकी, आप चाय पी लें। दादी मुझे देखती नहीं और साथ साथ अपना स्लोली जिस तरह से वो खाना खा रही थी वो खाती नहीं। और उसके बाद मुझे लगा कि दादी सुन नहीं पा रही, दादी को आज सुनने में ज़्यादा मसला हो रहा है, या दादी ने देखा भी नहीं, क्या पता मैं अपनी बात कम्युनिकेट ना कर पा रहा हूँ दादी से सही से। तो मुझे थोड़ा ऊंचा बोलना चाहिए, जिस तरह बाकी के सब लोग दादी से बात करते हैं, आमतौर पे ऊंचा बात करते हैं। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा दादी आपकी चाय आ गई है, प्लीज़ चाय पी लें। दादी ने बिल्कुल कोई ज़रा बराबर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उस बात का। दादी के मुंह में जो रोटी थी वो अपना निवाला चबा रही थी और बड़े तहज़ीब व तमद्दन से वो खाती थी। उनका मुंह बंद होता था और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को चबाती थी और खा लेती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होने लगी बिकॉज दादी वॉजंट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, और वो मुझे बड़ी देखी जा रही थी, मतलब डायरेक्टली, मतलब मेरी आंखों के अंदर ही वो देख रही थी और साथ साथ अपना खाना खा रही थी। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, मुझे लगा कि दादी को आज बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, मुझे फिर से ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए, मतलब फ़ेल हो रहा हूँ और मैं उनको बता नहीं पा रहा। मैंने बहुत ऊंची आवाज़ में बोला दादी आपकी चाय आ गई है, चाय की तरफ इशारा किया, दादी प्लीज़ चाय पी लें। दादी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। 3-4 मिनट गुजर गए, मैं वहाँ पे बैठा रहा यही सोचते हुए कि दादी को कैसे कम्युनिकेट करूं, या दादी क्या मेरे से गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, दादी चाय क्यों नहीं पी रही। 3-4 मिनट गुजरने के बाद दादी की रोटी ख़त्म हो गई और दादी ने चाय उठाने लगी, और दादी ने मेरी तरफ देखा एक दफ़ा फिर से और कहा बेटा खाते वक्त बोलते नहीं है। दैट माई फ्रेंड मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था। उस वक्त तो मुझे ये ख्याल आया कि शुक्र है किसी ने देखा नहीं, मेरे बहन भाइयों ने भी, वरना उन्होंने मेरा कोई हाल नहीं छोड़ना था। उन्होंने इतना ज़्यादा मजाक उड़ाना था ज़िंदगी में कि वो बात कभी भी दफन ना होती दादी बहुत जल्द दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन कुछ बूढ़े बुज़ुर्गों के सबक दिए हुए आपको होते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और वो आपके ऊपर कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे सबक आपके साथ छोड़ जाते हैं जिनका सारी ज़िंदगी आप सोचते रहते हैं और आपके साथ एक विजडम की तरह वो जुड़े रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, मैं आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट कि ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी किस तरह से मैंने अपनी सब्जेक्टिव सोच के ऊपर डिसीजंस ले लिए। हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल के ऊपर मैं आना चाहूँगा। दैट इज़ कि जब मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में हॉस्टल जा रहा था, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा था मुल्तान से ऑल द वे टू टोपी, जहाँ पे मेरा दाखिला हुआ था। इंजीनियरिंग करने जा रहा था और मेरे एक बहुत अजीज़, एक अक्लमंद आदमी ने मुझे एक मशवरा दिया जब मैं बिल्कुल घर छोड़ के जा रहा था तब। अब डेफिनेटली मैं कोई लंबे अरसे के लिए तो जा नहीं रहा था, पाकिस्तान के अंदर ही था, हर 2-4 महीने बाद मेरा चक्कर भी लगना था। लेकिन वो मोमेंट कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था अम्मा अब्बा के लिए भी, बिकॉज़ पहली दफ़ा हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने जा रहा था। मैं ख़ुद तो काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन घर वाले थोड़े से उदास थे और अंदर ही अंदर मैं भी थोड़ा सा उदास था कि यार मतलब घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ, और इसके बाद आई डोंट नो कि कभी ज़िंदगी में प्रॉपर्ली घर वापस आना है या नहीं आना। और हुआ भी कुछ ऐसे, मैं कभी उसके बाद अपने पुराने घर में जाके कभी सेटल नहीं हुआ, मतलब उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन वो बड़ा
अनमोल तोहफ़ा था जो उस बंदे ने बड़ी वाइज़ बात की मेरे साथ। बेटा, जब तुम हॉस्टल में होगे तो कभी लड़कों के साथ बैठ के अपने फ़ारिग़ वक्त के अंदर रातों को 2 चीज़ों के बारे में बात ना करना। मैंने उनसे पूछा, ये कौन सी 2 चीज़ें जिनके बारे में नहीं बात करनी? तो जो मेरे अज़ीज़ थे उनका थोड़ा फ़ौज से बैकग्राउंड रिलेटेड था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि यार मतलब व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, क्या फ़ौज की तो कोई बात नहीं करनी, या किस चीज़ के बारे में मशवरा दे रहे हैं, पहली दफ़ा दे ओपन अप। तो ही टोल्ड मी कि बेटा 2 चीज़ों के बारे में जो नहीं बात करनी, दोज थिंग्स आर, सबसे पहले पॉलिटिक्स की और नंबर 2 इज़ लड़कियों की। अच्छा, जो मेरी क्यूरोसिटी थी वो वहाँ पे थोड़ी सी कम हुई, बिकॉज़ बड़ी जनरल सी बात है जो बड़े आम तौर पे करते हैं कि बेटा इन चीज़ों के बारे में वक्त ज़ाया नहीं करना। लेकिन उन्होंने मुझे उस दिन समझाया कि 2 किस्म की बातें होती हैं। एक बात होती है सब्जेक्टिव, एक बात होती है ऑब्जेक्टिव, जिनके बारे में हम आम तौर पे बहस व मुबाहिसा करते हैं। अब हैं तो ये बड़े अंग्रेज़ी के 2 फैंसी लफ्ज़, लेकिन आई वुड ब्रेक इट डाउन, आप लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये याद रहें। ऑब्जेक्टिव चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो अनबाइज्ड और इम्पार्शियल होती हैं। इनको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, राइट? एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा रहेगा, ठीक है। अब जो फैक्चुअल बात है कि वो पड़ा हुआ है, उसका इतना वेट है, वो ये चीज़ है, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव बातें हैं एक ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट? और थिंक ऑफ इट लाइक एन ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्टिव बातें हैं, थिंक ऑफ इट लाइक आपको एक सब्जेक्ट याद है और आप उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको उसके बारे में याद रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं याद रहेंगी, और ये दिस कुड बी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल नॉलेज, जिसके अंदर आपका अपना बाइसनेस भी आ सकती है। बाइसनेस क्या होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और दिस इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव। तो आई होप यू गेट इट कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सब्जेक्टिव क्या होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जब भी तुम सब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में बात करोगे ना, तुम अपना बहुत वक्त ज़ाया करोगे, और काफ़ी ज़्यादा वक्त तुम्हारा इन चीज़ों में ज़ाया हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे मसला ये होगा कि तुम किसी नतीजे पे भी नहीं पहुंच सकोगे। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम पॉलिटिक्स की बात करो, तुम सारा दिन करते रहो, सारी रात करते रहो, तुम 2 घंटे ज़ाया करो, 4 घंटे ज़ाया करो, और थ्रू आउट 4 ईयर्स में भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा घंटे ज़ाया हो चुके हों, लेकिन तुम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकोगे। ना ही इस डिस्कशन से तुम्हारी कोई आउटकम निकलेगी या कोई लर्निंग होगी। मुझे उनकी बात बहुत लेजिट लगी, और उन्होंने कहा कि हाँ, ऑब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में बात करो, कहीं पे इस हद तक भी बात करो जहाँ पे तुम दूसरे के ओपिनियन को समझो और उसको रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसके ऊपर लॉन्ग आवर्स के लिए आपने वक्त नहीं ज़ाया करना। यूनिवर्सिटी जब मैं गया तो पहले साल ख़ास तौर पे ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की। लड़के सारी रात बैठ के लड़कियों की बातें करते रहते थे और पॉलिटिक्स की बातें करते रहते थे। अब डेफिनेटली कुछ लड़के गाड़ियों की भी बात करते रहते थे। बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें थी जो मैंने नोट किया, वो सब्जेक्टिविटी थी उसके उनके अंदर उन बातों में। कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव थी, जिस तरह से कुछ लोग थे जो फैक्ट्स और फिगर्स पे ज़्यादा गौर करते थे। अब कभी महफिल लगी होती थी गाड़ियों की, कभी महफिल लगी होती थी लड़कियों की, कभी महफिल लगी होती थी ड्रग्स की, कभी महफिल लगी होती थी असले की, कभी महफिल लगी होती थी पॉलिटिक्स की। बातें डिफरेंट होती थी, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को नोट करता था कि कहाँ पे ऑब्जेक्टिव बातें हो रही हैं और कहाँ पे सब्जेक्टिव बातें हो रही हैं। और यूजुअली जो मैंने नोट किया, जब भी सब्जेक्टिव बात हो रही होती थी ना, हर कोई अपना मुद्दा बता रहा होता था और बहस व मुबाहिसा में लगे रहते थे, तो पूरी रात गुजर जाती थी। बिकॉज हम सब ऑन कैंपस रहते थे। मेरा कैंपस कुछ इस तरह का था कि डे स्कॉलर्स 1-2 थे या शायद नहीं थे, तो सारे 25-26-100 लोग वहाँ पे ऑन कैंपस रहते थे। तो हमारे पास सारी रात होती थी और हम बस सोए क्लासेस में भी जाते थे और छुट्टियाँ भी बहुत करते थे। तो हमारे पास रात का अच्छा वक्त होता था। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि जो लोग सब्जेक्टिव बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम सारी रातें ज़ाया कर देते थे अपनी। तो मुझे मेरे उन अज़ीज़ का जो बहुत अक्लमंद आदमी है, उनका ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने जो टिप मुझे दी थी वो हमेशा की तरह मेरे साथ रही। और जो मेरी दादी के साथ वो इंसिडेंट हुआ मेरा, वो मुझे चीज़ें याद नहीं कि आई डोंट हैव टू बी सब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि आई हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। और मुझे देखना है कि कब कितना मुझे ऑब्जेक्टिव रहना है, कितना मुझे सब्जेक्टिव रहना है। और दैट माई फ्रेंड इज़ अ ब्यूटिफुल लेसन
जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का हम समझ सकते हैं। ये बड़ा फिलोसफिकल टॉपिक है और इसके बारे में भी हम जितनी बात करें कम है। लेट मी टेल यू द टॉप 3 रीजंस कि क्यों आपको सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 इज़ कि आप बहुत ज़्यादा वेल अवेयर रहेंगे अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन के बारे में। नंबर 2 इज़ कि आप कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप जब भी कोई मतलब लेट्स से आप कोई चीज़ ख़रीद भी रहे हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट आर द फैक्चुअल फिगर्स कि मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ और व्हाट आर माई पर्सनल प्रेफरेंसेस। सो यू मे फाइंड अ स्वीट बैलेंस बिटवीन दैट। दूसरी बात यह है कि आप अपना वक्त कंजर्व कर सकते हैं। आपको पता है किस किस बात पे किस चीज़ के साथ मतलब किसके साथ ज़्यादा बहस की जा सकती है। बातें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो रही हैं या ऑब्जेक्टिव भी हो रही हैं, तो आप हमेशा अपना टाइम कंजर्व कर सकते हैं। और नंबर 3 इज़ कोई आपको परसुएड करके मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव बातें क्या हैं, और देन अगेन आपकी डिसीजन मेकिंग हमेशा की तरह अच्छी हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई कि एक वेल अवेयर इंडिविजुअल को, टीन को इन चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़े बूढ़े होकर इन चीज़ों के बारे में पता करें, आपको पहले ही पता होंगी तो आपका बहुत वक्त ज़िंदगी में बचेगा।